हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एचटेट न्यूमेरिकल सीरीज़। आज डे 3 है जिसमें हम कर रहे हैं 11 टॉपिक 11 न्यूमेरिकल्स। और आज जो हम 11 टॉपिक्स कवर करेंगे वो यहाँ पर लिस्ट आपके सामने है। कैसे हमने सेलेक्ट किए हैं 11 टॉपिक? हमने एक ट्रेंड एनालिसिस किया है कि एचटेट PYQs में अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से आए हैं। 2021 से लेकर 2024 का डाटा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल ये रहे हैं पिछले 4 सालों में। तो हमने एक नंबर 11 ले लिया कि मैक्सिमम 11 क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाएं, और इन टॉपिक्स को हम रैंडमली फिर उठाते हैं 11 टॉपिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन प्रोफाइल ऑफ द एजुकेटर, अबाउट मी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ कंपनी फोरफिटेड सर्टेन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 4 रुपये की नहीं आई है। इन शेयर को बाद में री इशू कर दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5 पर शेयर। एन अमाउंट ऑफ ₹4,500 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में तो आपसे पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया आफ्टर री इशू। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। देखिए, कहीं भी नंबर ऑफ शेयर्स की बात हुई नहीं है। तो पर वैल्यू शेयर बता दिया और एक CR में कितना ट्रांसफ़र किया ये बता दिया, लेकिन आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स बता दीजिए। तो निकाल लेते हैं, आसान है। 10 का एक शेयर है जिस पे 4 रुपये रिसीव नहीं हुए, लेकिन 6 रुपये रिसीव हो गए। जो 6 रुपये रिसीव हो गए क्या बन जाता है? फोरफीचर अकाउंट। अब इस फोरफीचर को हम कब यूज़ करते हैं? जब शेयर को री इशू करते हैं और उस पर डिस्काउंट आता है। यहाँ डिस्काउंट कितना है आपको बता दिया, 5 रुपये का डिस्काउंट आया। 5 रुपये इसमें से माइनस कर दो, बचा कितना? 1 रुपया। री इशू के बाद जो बच जाता है शेयर फोरफीचर अकाउंट में, उसको हम क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र किया आपको बताया हुआ है, 4500 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं और पर शेयर 1 रुपया ट्रांसफ़र गया है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर बन जाते हैं वो बन जाते हैं 4500। क्वेश्चन आसान था, लेकिन बस थोड़ा समझने की बात थी। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन गए। यहाँ पर 4500 शेयर्स। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ए बिजनेस हैज़ ए करंट रेशो ऑफ 3:1 एंड अ क्विक रेशो ऑफ 1.2:1। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है, तो पूछा है आपसे इन्वेंट्री बता दो। हमें पता है इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं है, लेकिन रेशोज़ हैं जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे करंट एसेट ये है, करंट रेशो इसका मतलब ये करंट एसेट्स को दर्शा रहा है और ये करंट लाइबिलिटी को। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो वो वर्किंग कैपिटल को दर्शाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस बनता क्या है? 3 - 1। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू 2 के बराबर है। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की वैल्यू तो हमें दी हुई है 1,80,000। 1,80,000 अगर 2 का मान है तो मैं पहले करंट लाइबिलिटी निकाल लेती हूँ। 1 2 ने 18, 90,000। 90,000 हमारी क्या आ गई? करंट लाइबिलिटी। अगर करंट लाइबिलिटी 90,000 है तो करंट एसेट उसका 3 गुना है, तो 3 गुना कर देते हैं। 9 × 27, 2,70,000 हमारी आ गई करंट एसेट्स। हमें क्या चाहिए? अभी तो लिक्विड एसेट तो चाहिए, ये भी तो चाहिए हमें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्विक रेशो को यूज़ करना है। हमें पता है क्विक रेशो क्या होती है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, लिक्विड एसेट क्या है नहीं पता, करंट लाइबिलिटी क्या है ये तो हमें पता है 90,000। और ये किसके बराबर दी हुई है रेशो? ये दी हुई है 1.2:1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे लिक्विड एसेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारी लिक्विड एसेट निकल के आ जाएंगी 1,08,000। अब लिक्विड एसेट पता है, करंट एसेट पता है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूं, ये रहा करंट एसेट, ये रहा लिक्विड एसेट। अगर मैं 2,70,000 में से 1,08,000 माइनस करूं तो मेरा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, 1,62,000। स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ग्रैंड लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ हे लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹7,20,000। The company issued 10% debentures of ₹100 each at a discount of 10% as payment of consideration. कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना तो क्या करना होता है? परचेज कंसिडरेशन कितना आपको पेमेंट करना है, और एक डिबेंचर कितने का जा रहा है? एक डिबेंचर आपका 100 रुपये का है, लेकिन डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को क्या करते हैं? माइनस, नेट वैल्यू लेते हैं हम नीचे। यहाँ पर आ गया 9 से काटेंगे, 9 × 8 = 72। 8,000 डिबेंचर्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाता है। फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में क्या दे रखा है? कैश फ्लो से क्वेश्चन है, इनफ्लो बताना है। ऑफिस इक्विपमेंट बैलेंस आपका दिया हुआ है 3 लाख।
31 मार्च 2025 का, और ये बैलेंस है 31 मार्च 2026 का। इसका मतलब ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेप्रिसिएशन इस दौरान लगा है 40,000 का, परचेज किया है आपने 30,000 का, और पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट जो आपने सेल किया था उस पर प्रॉफिट आया था 12,000। तो आपको बताना है कि कितना सेल करके आपको कैश इनफ्लो मिला। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक अकाउंट बनाना है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और आपको शॉर्ट में बनाना है, ज़्यादा टू बैलेंस वीडी, बाय बैलेंस सीडी ऐसे नहीं लिखना। हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में 3 लाख लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में 2 लाख। फिर हमें बता दिया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट कम होगा तो क्रेडिट साइड पे 40,000। फिर हमें बता रखा है कि हमने परचेज किया तो बढ़ेगा डेबिट 30,000 अकाउंट में डेबिट जाएगा, और प्रॉफिट को हम लिखते हैं डेबिट साइड में, डेबिट साइड में आ जाएगा 12,000। और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है, बस इसको फटाफट बैलेंस करते हैं। अगर इसका टोटल करेंगे इधर बन जाता है 3,42,000। 3,42,000 अगर इधर का टोटल है तो यहाँ का भी सेम होगा, और ऊपर वैल्यूज़ कम है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ बनता है 1,02,000। ये 1,02,000 ही है जो हमारा आंसर है, जो हमें निकालना है। क्रेडिट साइड है, इसका मतलब सेल हो रही है। यही पूछा था कि आपसे जो सेल से कितना पैसा आया वो बता दो, 1,02,000। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर यहाँ बन गया। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। पेड इनकम टैक्स ₹20,000 बाय चेक, आइडेंटिफाई द करेक्ट जर्नल एंट्री। अब इनकम टैक्स अगर आप पे कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी, फटाफट से नज़र दौड़ाइए, फिर हम सीधा करेक्ट आंसर पे चलेंगे। देखिए, जो इनकम टैक्स पे किया है बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये है क्या, ड्राइंग्स, क्योंकि प्रोप्राइटर की पर्सनल एक्सपेंसेस है ये। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 20,000 ये वाली करेक्ट एंट्री बनेगी। बैंक डेबिट तो हो ही नहीं सकता। इनकम टैक्स रिफंड की बात कहाँ से आ गई, और इनकम टैक्स हम लिखेंगे बुक्स में नहीं, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, पर्सनल है तो ड्राइंग अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। PQR पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1 रिस्पेक्टिवली। R इज गारंटेड, इसको लास्ट वाले को गारंटी दी हुई है, मिनिमम प्रॉफिट आपको 50,000 मिलेगा ही मिलेगा। एक्चुअल प्रॉफिट पूरे साल का हुआ है 3,50,000 का। द डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय P&Q, ये रेशो दी हुई है, इसमें वो डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। तो आपको बताना है Q का कंट्रीब्यूशन। देखिए टू द पॉइंट चलेंगे, ज़्यादा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। पहले देखते हैं 3,50,000 का प्रॉफिट है, उसमें R को जिसको गारंटी मिली है, R को कितना मिलेगा, 1/5, 4, 9 और 1 10, 10 से डिवाइड कर देते हैं, उसका हिस्सा बनता है 35,000 का। गारंटी है हमारी 50,000 की, 50,000 बनाने के लिए 15,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, तभी तो 50,000 बनेगा। अब ये 50,000 कहाँ से आएंगे, 50,000 को P और Q 2:3 रेशो मिलेंगे। अब हमें तो सिर्फ Q का निकालना है ना, तो Q का पकड़ो, 15,000 जो डेफिशिएंसी है उसमें Q को देना है 3/5 हिस्सा, 5 तिया 15, 3 तिया 9,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बन गया। शॉर्टकट में चलना है, जितना पूछा जा रहा है उतना सॉल्व करो, आगे बढ़ो। एक शॉर्ट मैसेज आप लोगों के लिए, कंटेंट पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ ₹5,000 वॉज क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट बाय 50,000। देखिए रेंट अगर हम पे करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हमने पे किया, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, आपने क्रेडिट कर दिया रेंट अकाउंट में। रेंट अकाउंट में तो डेबिट जाना था, तो आपने एक तो क्रेडिट किया और गलत अमाउंट से किया। डेबिट हो जाना चाहिए था 5,000, लेकिन आपने गलत ट्रीटमेंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 50,000। चलिए इसको रिवर्स करते हैं। इसको रिवर्स करने के लिए हमें ठीक करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे 50,000, और अभी तो यही नलीफाई हुआ है, इसका इफेक्ट ही गया है। जो सही डेबिट होने थे 5,000 उसको भी तो लाइए, तो सही करने के लिए एक बार डेबिट करना होगा जो सही होना था 5,000 से। तो टोटल कितनी बार हमें सही एंट्री पास करनी है, डेबिट करना है टोटल 55,000 से। सिर्फ 5,000 या 50,000 नहीं, 55,000 से डेबिट होगा ये अकाउंट। ये है यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ABC पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3:2। डी एडमिट हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है। A and B डिसाइडेड टू गिव 1/9 फ्रॉम देयर शेयर। देखिए 1/9 नहीं लिखा हुआ, 1/9 फ्रॉम देयर शेयर टू D।
द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी सी एंड डी विल बी। यहाँ पर ए और बी दे रहे हैं, सी का कोई जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब सी साइलेंट है, सी के पास जो शेयर है वो उसी में खुश है, ना वो दे रहा है ना वो और एक्वायर कर रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर हम रेशो निकाल लेते हैं। ए का जो पहले पोर्शन था 4, 3, 7 और 2, 9, 4/9 था। उसने कहा 1/9 में दे दूंगा नए पार्टनर डी को, तो इसके पास खुद के पास बचा 3/9। अब आया बी के पास खुद के पास कितना था 3/9। उसने कहा मैं भी 1/9 दे दूंगा, तो इसके पास कितना बचा 2/9। अब आया सी क्या कह रहा है, मैं तो ना लूँगा ना दूंगा, कीजिए 2/9 ही रह गया। डी आया, डी के पास यहाँ से आया ए के पास से और ये आया बी के पास से, टोटल इसके पास आ गया 2/9। चेक करते हैं, अब सबके डिनोमिनेटर यहाँ पर 9 है, तो हम सीधा सीधा रेशो उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। 3:2:2:2:2। क्या ये ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बन जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट showed a credit balance of rupees 50,000 at the time of dissolution of the firm. His share of loss on realization amounted to rupees 10,000, ये लॉस है, और उसने एक लाइबिलिटी ली है फर्म की 8,000 में। कैलकुलेट फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट निकालने के लिए हम करते हैं क्या मिलेगा और क्या उससे चार्ज किया जाएगा। उसको मिलेगा उसकी कैपिटल का हिस्सा 50,000, लॉस ऑन रियलाइजेशन उससे चार्ज किया जाएगा, भाई तुम दो। उसने फर्म की एक लाइबिलिटी ली है, वो फर्म की लाइबिलिटी अपने घर से थोड़ी ना पे करेगा, फर्म उसको पे करेगी फिर, तो 8,000 उसको फर्म से मिलेगा। मिलने वाला है 58,000, इससे हम ले लेंगे 10,000, नेट इफेक्ट आ जाता है 48,000, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 3 लाख हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 सालों की है। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है 50,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से एनुअल डेप्रिसिएशन क्या बनेगा, 3 लाख की मशीन, स्क्रैप को माइनस कर दो 50,000, तो आपकी बच जाती है 2,50,000। 2,50,000 को 10 सालों में चलाना है, तो 25,000 आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन बन जाता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 6 लाख है, टोटल टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म 28 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटी 8 लाख। ठीक है। इन द सेम टाइप्स ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना कैपिटल लगाते हो 20% नॉर्मली कमाया जाता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए देखते हैं, बिजनेस में लगे हुए हैं 28 लाख के एसेट्स और 8 लाख की लाइबिलिटीज, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, नेट कितना लगा हुआ है बिजनेस में 20 लाख। 20 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मली बिजनेस कमा रहे हैं उस इंडस्ट्री में 20%, तो अगर 20 लाख का 20% निकाले 2 दूनी 4, 4 लाख बिजनेसेस कमा रहे हैं। हम देखते हैं हम कितना कमा रहे हैं। ये बिजनेस तो 6,000 कमा रहा है, सॉरी 6 लाख कमा रहा है, मैं यही लिख देती हूँ, 6 लाख वो कमा रहा है एवरेज। तो कितना ज़्यादा कमा रहा है इंडस्ट्री रेट से, 2 लाख ज़्यादा कमा रहा है। ये 2 लाख क्या है और कुछ नहीं, सुपर प्रॉफिट ही है। अभी सुपर प्रॉफिट को कर देंगे कैपिटलाइज करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होती है उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स। तो रिवर्स हो जाएगा 100/20। इसको अगर हम काटेंगे तो ये निकल के आ जाता है 10 लाख। क्या 10 लाख ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये है आज का सेशन जिसमें हमने 11 न्यूमेरिकल 11 टॉपिक से कवर किए। थैंक यू। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली आगे वीडियोस, आगे अपडेट्स मिलती रहें। HTET की डेट आ चुकी है, टाइम कम है, जितना हो सके प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और अपना पूरा 100% दीजिए। रिज़ल्ट जो भी हो आपको बाद में ये रिग्रेट ना हो कि मैंने शायद थोड़ी और मेहनत कर ली होती। तो अपना 100% दीजिए, अपनी पूरी मेहनत कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।